नंबर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो नया सेशन है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में जो निकली है, उसके हम ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के, उसके 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारा पहले क्वेश्चंस देखा है 1 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वो क्वेश्चंस हम आज कम से कम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है और आज हम कम से कम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगली वीडियो में देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस की उम्मीद रखेंगे। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज 15 तारीख हो ही गई है ना, 16 सितंबर हो गई, सॉरी। तो देखिए, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तो देखिए हम तैयारी कर लेते हैं। इसमें बहुत हमको क्या है, सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा, बहुत अच्छी तरीके से, हमको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है इसमें। ठीक है ना, बहुत लाभ होने वाला है अगर हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, जिसमें एक का भी कथन और दूसरे के कारण के रूप में लेबल किया गया है। तो आपको दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर देना है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब बोला गया है अभिकथन क्या है कि ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। ये तो सबको पता है ना कि जो ठोस है, ठोस कचरा है, वो आज की दुनिया में क्या है, प्रमुख मुद्दा बनकर खड़ा है ना। अब उसका कारण बोला गया है कि यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। हाँ, ये जरूर सही है, दोनों का ऑप्शन सही है। क्या है कि देखिए, ठोस कचरा आज की दुनिया में बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है, ये तो सबको पता है कि ठोस कचरा बहुत हानिकारक होता है ना, प्रदूषित करता है, मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो ये क्या होंगे, हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और आर दोनों सत्य होगा, है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, जबरदस्त लाइक कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आई हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ आज हर एक क्वेश्चन को, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते के चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है ना। अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्या बोला गया अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की श्रृंखला में गलत क्रम, बहुत सरल पेपर है, मेरे हिसाब से तो बहुत सरल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। देखिए, क्या है क्वेश्चन कि श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए, है ना, पता लगाएं। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, सॉरी क्वेश्चंस दे रखा है 70, 80, 70 और 80, है ना। अगला दे रखा है 63, 72, 28, 32, फिर दे रखा है 54, 62, फिर दे रखा है 14 और 16। देखिए, ऑप्शंस नंबर ए है हमारे पास 70, 80, बी ऑप्शन से 54 और 56, 62, सॉरी 62, सी ऑप्शन से 63, 72, डी ऑप्शन से 28 और 32। क्या बोला गया कि श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाए। क्वेश्चन ऐसा है कि सारे नंबर का एक ही नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। जो सारे नंबर दे रखे हैं हमारे पास, ये जो नंबर दे रखे हैं, इनका कोई भी क्या होगा, एक ही नंबर का मल्टीपल होगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 7 का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, क्या होगा 70, है ना। 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से, क्या होगा 80। ऐसे ही हम करेंगे 7 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 9 से, 7 9 63। 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, सॉरी हाँ 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 9 से, कितना होगा 8 9 72, है ना। ऐसे ही इसमें देखते हैं हम, तो 7 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे, 4 से, 7 चुके 28। 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 से, 8 चुके 32। एक ही नंबर का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हो रहा है 7 का, यहाँ पर हो रहा है 8 का, आ रहा है समझ में। यहाँ पर हो रहा है 7 का मल्टीपल और यहाँ पर हो रहा है 8 का मल्टीपल।
यहाँ पर देखेंगे हम 7 पन्ने 35, 7 7 49, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और 7 से 7 का करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 8 का देखते हैं इसमें तो 8 8 64 हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाता है ना। 8 8 7 56 कम हो रहा है। देखिए अगले को इसके चलेंगे हम तो 7 दूआ 14 और 8 दूआ 16। हमारा जो ऑप्शन है इसका कहीं से कहीं तक कोई मल्टीपल नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब इनमें सभी में 7 7 का मल्टीपल जा रहा है और इनमें 8 का जा रहा है तो इसमें भी 7 और 8 का जाना चाहिए था। तो ये श्रृंखला क्या है हमारी गलत है, 54 और 62। बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइक कर देंगे जबरदस्त तरीके से, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि असंगत शब्द का चयन करें, शब्द का चयन कीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चंस, ऑप्शंस लखनऊ, बी ऑप्शन है हरिद्वार, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है कानपुर। देखिए लखनऊ, वाराणसी और कानपुर आते हैं हमारे यूपी में, है ना। और जो हरिद्वार है ये हो जाएगा हमारा अलग। असंगत शब्द का चयन करना था, है ना। असंगत शब्द का चयन करना था, हरिद्वार आ जाएगा हमारा आंसर। और जो बाकी है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, ये आ जाते हैं हमारे यूपी में, है ना। यूपी में आते हैं बाकी सारे। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। इसका आंसर होने वाला है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि दिए गए आरेख है, आरेख में त्रिभुज हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। हिंदी फिल्म में, त्रिभुज हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत बंगाली फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। बंगाली क्या है, बंगाली फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया कि जो आयत है वो तमिल फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। सेम यहीं पर लिखना, जो यहाँ पर फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसके बाद हमको लिख लेना है। वाले के बाद इस वाले को लिख लेना है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद भी हमको यहाँ तक लिख लेना है ना। लिख लेंगे सभी कि तमिल फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। आगे समझ में। तो कौन सा नंबर उन अभिनेताओं को दर्शाता है, उन अभिनेताओं को दर्शाता है जिन्होंने केवल बंगाली फिल्मों में कार्य किया, जिन्होंने केवल
केवल बंगाली फिल्मों में काम किया है, फिल्मों में कार्य किया है। देखिए डायग्राम कैसा है हमारा, ऑप्शंस देख लेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन है 9, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 1। डायग्राम कैसा है हमारे पास, त्रिभुज दे रखा है ना, त्रिभुज के बाद दे रखा है आयत, ठीक है। अब आयत से ये आयत दे रखा है हमारे पास, ऐसा कुछ है डायग्राम। यहां पर लिखा है 3, इसके अंदर लिखा है 7, है ना, और यहां पर लिखा है यहां पर 3 है, यहां पर 7 लिखा है, ठीक है। यहां पर लिखा है 1 और यहां पर लिखा है 9, यहां पर 8 आ जाएगा और यहां पर 2 और यहां पर आ जाएगा 5 और इसमें कुल कितना है 6। अब देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज हिंदी फिल्मों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये किसको दर्शा रहा है, हिंदी फिल्मों को, है ना। वृत्त बंगाली फिल्मों में काम करने वाले को दर्शाता है, ये बंगाली हो गया। और आयत किसको प्रदर्शित कर रहा है, तमिलनाडु, है ना, सॉरी तमिल फिल्म में काम करने वाले प्रतिनिधित्व को, अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में बोला गया है कि कौन सा नंबर उन अभिनेताओं को दर्शाता है जिन्होंने केवल बंगाली फिल्मों में कार्य किया है। देखिए यहां से हम देख लेते हैं तो आयत तमिल, ये जो हमारा अंक है 7, 8, 5, 2, ये क्या है, तमिल में भी फिल्म में काम किया है इन्होंने, तो हम इनको नहीं लेंगे। जो हमारा जो 6 बच्चा है वो कौन से फिल्म में काम कर रहा है, केवल बंगाली फिल्म में काम कर रहा है। ये एक ही अंक ऐसा है जो सब में नहीं करके एक बंगाली फिल्म में ही काम कर रहा है, तो हमारा 6 ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, है ना, 6 आंसर होगा हमारा, 3 ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, शिक्षक और डाकिया के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। डायग्राम देख के बताना है ना। डायग्राम क्या दे रखा है, ए ऑप्शन से हमारा कुछ ऐसा है, बी ऑप्शन से ऐसा, सी ऑप्शन देखेंगे एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, डी ऑप्शन से ऐसा। अब बोला गया है ऑप्शंस में दे रखा है हमारे पास ये, ठीक है, और बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, शिक्षक और डाकिया के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए डॉक्टर शिक्षक बन सकता है और डाकिया के बीच संबंध निकालना हमको, तो शिक्षक डाकिया कभी नहीं बन सकता। बन सकता है क्या कि वो शिक्षक की ड्यूटी भी पूरी कर ले और डाकिया भी बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डॉक्टर शिक्षक बन सकता है भाई, डॉक्टर शिक्षक बन सकता है। देखिए अगर डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, मान लेते हैं हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात करते हैं ना, तो वो एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाता है। कोई से डॉक्टर को देखना, किसी को डॉक्टर को देखना कि वो कभी कभी
कॉलेजों में पढ़ाते भी हैं। तो डॉक्टर शिक्षक बन सकता है, लेकिन डॉक्टर डाकिया भी नहीं बन सकता और शिक्षक डाकिया भी नहीं बन सकता, कि वो डॉक्टर की ड्यूटी पूरी करेंगे उसके बाद डाकिया की भी करने जाएंगे। शिक्षक भी की ड्यूटी भी पूरी करेगा और उसके बाद डाकिया की ड्यूटी भी करने जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। तो देखिए, अगर हमारे पास ऐसा होता, कुछ ऐसा डायग्राम होता, ये डॉक्टर होता है ना, और ये शिक्षक है, और ऐसा होता, तो हम ऑप्शंस करेक्ट लगा देते। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है। ऐसा दे रखा है ना, कि तीनों का संबंध हो। इसमें भी देखने से इसमें ऐसा लगता है कि तीनों का संबंध हो, इसमें लग रहा है कि किसी का कोई से संबंध नहीं है, और इनका भी लग रहा है कि इनका संबंध भी है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि इसका इनका संबंध किसी से नहीं है। ऐसा होता तो ये ऑप्शन सही होता। ऐसा नहीं दे रखा है, कहने का मतलब डॉक्टर, शिक्षक और डाकिया का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? कौन सी संख्या गलत है? क्या दे रखा है हमारे पास? 25, 50, 75, 127 और दे रखा है 150, 150। अब ऑप्शंस दे रखे हैं 50, बी ऑप्शन से 127, सी ऑप्शन से 100 और डी ऑप्शन से 150। सॉरी, यहां पर आएगा 100। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, हमको निकालना है। देखिए, यहाँ पर 25 है, 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 चुके 100, 25 बन गए 125 आना था। यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास? 127। कहने का मतलब कि ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है ना। ये ऑप्शन क्या है हमारा? 127 गलत ऑप्शन है। हमको गलत ऑप्शन से तो बताना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जबरदस्त लाइक कर देंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला हमारा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली से संबंधित है। पहली आकृति से संबंधित है। आकृति हमारे पास कुछ ऐसी दे रखी है, देखिए, है ना। डायग्राम यहाँ पर मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा है, अच्छे से देखेंगे। कुछ ऐसा है ना यहाँ पर। अगर ये ऐसा बनता है, डायग्राम बना लेंगे सभी देख कर, है ना। मैं यहाँ अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, आप लोग अच्छे से बना लेंगे सभी। देखिए कुछ ऐसा है,
ऐसा है डायग्राम, हमको बनाना है, इसको जल प्रतिबिंब बनाना है कि इसका जल प्रतिबिंब तो ऐसा बन रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शंस में दे रखा है कुछ इस तरह का, है ना। बी ऑप्शन से सी ऑप्शन से ऐसा है, डी ऑप्शन कुछ इस तरह का है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है, जो जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ये जो दूसरी आकृति है ये पहली आकृति से जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही हमको तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित कौन सी आकृति है हमको बताना है, इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह की है, ये नीचे जाता है ये वाला भाग और ये ऊपर चले जाता है, ठीक है। ये ऐसा है तो ये ऊपर चले जाएगा, है ना। इसका जल प्रतिबिंब ऐसा है, ठीक है। तो इसका जल प्रतिबिंब किस तरह का होना चाहिए, ये जो भाग है हमारा इसका हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये जो ऐसा है वो इस तरह का हो जाएगा, है ना। ये जो इस तरह का बना है उसको जल प्रतिबिंब बनवाएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये है ना। तो देखेंगे सभी कि इस तरह का तो हमारा ए और बी है ना। ए और बी है, अगर ये ऊपर वाला जो ये नीचे वाला जो भाग है हमारा ऐसा, ये अगर ऊपर चला जाता है जल प्रतिबिंब बनाने में और ये नीचे आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इस तरह का, बी ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है पूछ लेंगे, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर डायग्राम की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बोर्ड में अच्छे से बन नहीं रहे हैं, है ना। अपनी नोटबुक में जरूर बना के देखेंगे ऐसे डायग्राम्स और बताएंगे कि उनका आंसर कैसे निकाला है ना, जल प्रतिबिंब बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है ना। अभी क्वेश्चन लिखा था जस्ट इसके पहले, ऐसा ही है भी कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली आकृति उसी प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, प्रश्न आकृति देख लेंगे। ए बी सी डी ये ऑप्शन है हमारे पास, है ना। प्रश्न आकृति देखेंगे सबसे पहले, एप्पल की आकृति कुछ इस तरह की बनी हुई है। तो हमको किसकी बताना है, बॉल्स की। बॉल्स का सिंबल बताना हमको, बॉल्स की आकृति बताना है ना, जल प्रतिबिंब बनाना है हमको। एप्पल का जल प्रतिबिंब कुछ इस तरह का बनता है। तो देखेंगे सभी कि देखिए एल हमारा यहाँ पर एल कैसा बन रहा है, एल कुछ इस तरह का बन रहा है कुछ इस तरह का। इसमें हमने एप्पल का जल प्रतिबिंब बनवाया तो हमारा कुछ इस तरह का बना।
अब देखिए एल की बात करते हैं हम, तो एल हमारा इस तरह था, कुछ इस तरह का बना एल, तो हमारा बॉल्स का जो एल है वो भी कुछ इस तरह का होना चाहिए, है ना। देखेंगे हम उत्तर आकृति, उत्तर आकृति देखेंगे फिर हमको समझ में आने वाला है अच्छे से। देखिए BALS, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। देखिए ऑप्शन दूसरा क्या है, ये भी नहीं होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब L इस तरह का था और इस तरह का बन गया, तो यहाँ पर भी L इस तरह की होना चाहिए जल प्रतिबिंब में, है ना। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारा कुछ इस तरह का, और डी ऑप्शन है आगे समझ में। ये तो ऑप्शंस कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए ये सीधा बना हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब कुछ किया ही नहीं है सीधा, ये कुछ इस तरह बनता है, इसमें इस तरह बना है, और एल इस तरह था तो किस तरह बना है, ऐसा बना है। तो ए ऐसा था तो ए ऐसा बनना चाहिए। ए ऑप्शन भी कहीं से कहीं तक नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन देख लेंगे, डी ऑप्शन भी कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला। देखिए एल का बताया था मैंने कि एल का मुंह इधर होना चाहिए, जो एल है वो इधर बनना चाहिए, और ए कैसा बनना चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में जबरदस्त लाइक करेंगे। अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम। वीडियो अच्छी लग रही है तो जबरदस्त लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, है ना। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। क्या है क्वेश्चन कि उत्तर आकृति में से सबसे ठीक विकल्प चुनकर बताना है। चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा करें, है ना। प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह का बना हुआ है। यहां पर प्लस दे रखा है, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई है ना, इनके बीच क्रॉस का चिन्ह है, यहां पर प्लस है तो इधर भी प्लस। देखिए क्वेश्चन इस तरह का है, उत्तर आकृति में सबसे ठीक विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। ए ऑप्शन है कुछ ऐसा आएगा, या फिर ऐसा आएगा, या फिर ऐसा आएगा, सॉरी देखिए ये जो खाली स्थान है यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखा है, क्रॉस का चिन्ह दे रखा है, ऐसा कुछ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है ना। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर भी प्लस दे रखा है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे रखा है, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस भी नहीं आएगा और एरो भी नहीं है कहीं से कहीं तक। इसमें भी एरो का चिन्ह, ऐसा चिन्ह दे रखे क्या इसमें नहीं है, ओनली ऐसा है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प
दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या का चयन करना हमको। कौन कौन सी संख्या है वो देखिए, 20 और 40 है, बी ऑप्शन से 47 और 05, सी ऑप्शन से 68 और 74 है ना, डी ऑप्शन से 54 और 12। जोड़ देंगे सभी को, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, विषम संख्या अगर हमको निकालना है तो हम सभी संख्या को जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे सभी संख्या को, 4 और 2 होगा 6, 7 4 11, 11 और 5 16, बी से हमारे पास क्या निकल कर आया 16, ए से हमको निकल कर आया 6, सी ऑप्शन से निकल कर आया 8, 8 और 6 कितने होंगे 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25। ठीक है, डी ऑप्शन से क्या निकल कर आता है 5 4 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब देखिए इसमें से विषम संख्या का चयन करना है हमको। हमको एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, अगर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 25 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं विषम संख्या का है। सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, समझ आ गया जबरदस्त लाइक कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। क्या दे रखा है, उन श्रेणियों की पहचान कीजिए, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करें। आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ऑप्शन से जैन पाठ, विनय पिटक, महायान सूत्र। बी ऑप्शन से मेगस्थनीज, त्रिपिटक, आगमासो। सी ऑप्शन से बोध, इंडिका, त्रिपिटक। डी ऑप्शन से वेद, ऋग्वेद, और कामवेद। हमको क्वेश्चंस में दे रखा है कि उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो। ऑप्शन ए है, क्या बोलेंगे, जैन पाठ, विनय पिटक, महायान सूत्र। ये कहीं से कहीं तक नहीं होगा। मेगास्थनीज, त्रिपिटक, आगमासो नहीं होगा। ऐसा ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि हम लोगों को जो पता है वो उसका आंसर नहीं होने वाला है इसमें। जैसे कि ऋग्वेद, कामवेद, अर्थवेद, ये भी नहीं होगा। देखिए ये जो बोध है, इंडिका और त्रिपिटक, क्या है इसमें, बौद्ध धर्म के अंदर क्या आता है, एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के अंदर एक पवित्र ग्रंथ है, वो कौन सा है, हमारा त्रिपिटक है। और इंडिका एक क्या हो गया, उससे बाहर है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर एक जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या हो गया, हमारा त्रिपिटक। तो इसका जो हमारा चिन्ह है वो किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का होगा। देखिए बौद्ध, इंडिका, त्रिपिटक। इंडिका एक अलग हो गया, इसके अंदर आ जाएगा हमारा त्रिपिटक और ये हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म का एक क्या है, एक अंदर एक पवित्र ग्रंथ होता है। बौद्ध धर्म के अंदर एक क्या है, पवित्र ग्रंथ होता है, वो क्या हमारा त्रिपिटक है। और इंडिका एक अलग हो गया। सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि उस आरेख की पहचान करें, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए त्रिपिटक दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा, के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र, द्वीप और पर्वत दे रखा है ना। समुद्र, द्वीप और पर्वत दे रखा है। ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं, ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, है ना, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस। देखिए, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र है, द्वीप और पर्वत। समुद्र, द्वीप और पर्वत के बीच में कुछ ऐसा होता है क्या? ये तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है इसमें कि द्वीप जो है हमारा, द्वीप क्या होता है, एक टापू होता है ना। जो द्वीप है, हमने कहीं देखा होगा कि जो द्वीप है वो क्या होता है, एक टापू होता है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं पर, सोशल साइंस में पढ़ते थे। देखिए, जो द्वीप होता है वो क्या है, इस एक प्रकार का टापू है ना। टापू है, उसके चारों ओर क्या होता है, समुद्र होते हैं। जो टापू होता है उसके चारों ओर क्या होता है, समुद्र होता है ना। समुद्र होता है और वो क्या होता है, जो द्वीप है वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है ना। और ये जो पर्वत है ये कुछ अलग ही होता है, इनमें से मिले नहीं होता, इसमें से मिला नहीं होता। तो हमारा ऑप्शंस कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, ये द्वीप होगा और ये होगा हमारा समुद्र, क्योंकि ये जो द्वीप है वो समुद्र को चारों ओर से घेर के रखता है ना। द्वीप को समुद्र चारों ओर से घेर के रखता है। और ये जो पर्वत हो गया वो हमारा अलग हो गया। तो कहने का मतलब कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। सी ऑप्शंस को देखते हैं हम, तो सी ऑप्शंस क्या होगा कि ये द्वीप मान लेते हैं हम, और द्वीप क्या, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ये पर्वत है इसको भी इसी में जोड़ दिया है, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। इसकी बात करें तो जो देखिए, ये जो हमारा क्या है, पूरा समुद्र है, समुद्र के अंदर ये द्वीप है और इसी में जोड़ दिया इसको, पर्वत को। ये भी कहीं से कहीं तक नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी होगा सही आंसर, करेक्ट आंसर। जबरदस्त लाइक कर देंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे तरीके से। तो देखिए, हम यहीं पर विराम देते हैं हमारी क्लासेस को। हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर से, ठीक है। यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जबरदस्त लाइक कर देंगे, क्लासेस अच्छी लगी है तो। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल सिवा स्टडी प्लेटफॉर्म को, आज ही सब्सक्राइब कर लें। और सभी को मेरी ओर से बाय।